मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एफटी में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज फिर अलजबरा का यूनिक कंसेप्ट, लॉजिक और मेथड के साथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये डिफरेंट कमीशन में पूछे हुआ और स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो एमटीएस के एग्जामिनी कैंडिडेट हैं, जो 2021 में एग्जामिनेशन में बैठे हैं या किसी भी कमीशन के एग्जामिनी कैंडिडेट हो, इस अलजबरा के अद्भुत ट्रिक और कंसेप्ट को देखें, 3 से 4 सेकंड में बना के निकल जाएंगे। देखिए क्या कहता है। सबसे पहला सवाल नंबर 1 बिना समय बर्बाद किए हुए, रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 441 बराबर 0.02। तो एक्स का वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना है। रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 441 दिए हुआ है 0.2। इस फॉर्मेट को लिख सकते हैं रूट एक्स बटे रूट 441 बराबर 0.02। हमें x का वैल्यू निकालना है, इसलिए दोनों तरफ इनको स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या बचेगा, ऐसे देखिए इनका रूट हटेगा, ये रूट है तो रूट हटेगा, ये हो जाएगा x। वही हिसाब नीचे में हो जाएगा 441। इनको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए कि इनके ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यानी x का वैल्यू आपको निकालना है। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, x बराबर 0.02 गुणे 0.02 मल्टीप्लाई 441। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये पॉइंट है तो ये 2 दूना 4, ये 4 को इन सबसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 एका 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 17। यहाँ देखिए 2 अंक और 2 अंक, 4 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 0.174 यही इनका आंसर होगा। 3 सेकंड में बना के आप निकल जाएंगे। सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 देखिए, कभी कभी ये सवाल को दूसरे फॉर्मेट में भी डालता है, या तो रूट ऊपर से रूट डाल देता है, या सिर्फ ये पोर्शन लिखता है। अब बोलता है इनका वर्गमूल क्या होगा, नीचे चॉइस है, कुछ नहीं करने का। अगर रूट दिया हुआ है तो ठीक, नहीं दिया हुआ तो डाल दीजिएगा। शर्त यह है कि अगर वर्गमूल पूछता है, ये सवाल वर्गमूल में पूछता है, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो क्या करेंगे, 21 को 169 से मल्टीप्लाई करके उसमें 51 जोड़ेंगे और नीचे डिनोमिनेटर में 169 अपनी जगह पे रहेगा। तो रूट अंडर 169 को 21 से मल्टीप्लाई करें, उसमें 51 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 3600 और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, 2 जीरो का 1, और आपको मालूम है 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। अगर यहाँ पे जवाब है तो यहीं पे जवाब छोड़ दीजिए, और नहीं तो 60 में 13 से डिवाइड कीजिएगा तो 4.8/13, यानी 13 चौका 52 और 52 और 8 60। यहाँ पर अगर जवाब है तो इनको चुन लीजिए, दोनों जवाब जहाँ छोड़ा है वहीं चुन लीजिए। सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 देखा जाए सर, ये सवाल अपने आप में तूफान है, क्वेश्चन बैंक है। तो देखिए कितनी बार कब कहाँ पूछा है। कंडीशन है कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, तो इसका x³ प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं करने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। सेटर बहुत अकल से देता है, इस पूरे में x कॉमन ले लीजिए, ये कितना होगा x माइनस 3 और 1/x, ये बराबर हो जाएगा 0। सेटर बेवकूफ़ नहीं है, x प्लस 1/x माइनस 3 बराबर 0/x, ये बराबर होगा 0। इसका क्या मतलब हुआ कि x प्लस 1/x, ये माइनस 3 है, जब राइट में जाएगा तो साइन बदलेगा। x³ का वैल्यू पूछता है, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27। नीचे आइए, अगर देखने में दिक्कत होता है तो ऐसे देखिए, a प्लस बी का होल क्यूब, ये कितना होगा a³ और प्लस b³ और प्लस 3ab, यानी ab की जगह पे x प्लस इतना और प्लस 27 बराबर आ जाइए। अगर देखने में दिक्कत है फिर बताइए, x³ और प्लस 1/x³ और प्लस 3 और इंटू इनका वैल्यू अभी हम निकाला है 3, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से बराबर 27। यहाँ बराबर में आइए, अगर देखने में आता है तो यहाँ आ जाइए, आप इनको उठा के लाइए और यहाँ रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा x³ और प्लस 1/x³ बराबर 27 अपनी जगह पे है। ये 3 तिया 9, इनके पहले साइन है प्लस, राइट में जाएगा तो ये माइनस होगा, यानी 27 में से 9 घटाइएगा तो ये 18 होगा। x³ प्लस 1/x³ का मान 18 होगा। 3 सेकंड से ज़्यादा में समय नहीं लगेगा। सवाल नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर 4 देखिए,
ये इतना के बाद इसका हल करना है, कुछ नहीं कीजिए। ऊपर देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 8 अंक के बाद दशमलव है। नीचे में भी 8 अंक के बाद दशमलव। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दशमलव डिसमल की प्लेसिंग अगर बराबर है तो उसको हवा कर दीजिए। अगर घटा भरा हुआ है तो एक दशमलव के बाद का जो अंक है उनके बदले में एक दहाई रखते हैं। अगर ऊपर में है तो नीचे में डिवाइड करेंगे, नीचे में है तो ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दशमलव की संख्या बराबर है, यानी 8 अंक के बाद ये दशमलव है, फिर ये 8 अंक के बाद दशमलव है, तो सीधा सीधी ये हवा हो गया। तो आपके पास क्या बच गया, इनसे पहले का 0 हवा हो गया, तो 1225 नीचे बच जाएगा 5329। इनके ऊपर रूट डाल दीजिए। ये 1225 का स्क्वायर रूट होता है 35, और ये आपको 5329 का स्क्वायर रूट होता है 73। अगर स्क्वायर रूट के बारे में जानना है कि कैसे निकाला जाता है तो हमारे मैथ चैनल मैथ FT के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का यूनिक ट्रिक रखा हुआ है। वहाँ जाके देखेंगे कि बड़ा से बड़ा नंबर का 2 से 4 सेकंड में कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। 1225 का 35 कैसे हुआ, 5329 का 73 कैसे हुआ। जवाब आपका यही हुआ। सवाल नंबर 5 देखिए। सवाल नंबर 5 देखिए, वही कहानी है। इनके न्यूमरेटर में 2 अंक के बाद दशमलव, डिनोमिनेटर में 2 अंक के बाद दशमलव, यही कहानी इधर भी है। इसलिए पूरे दशमलव को हवा कर दीजिए, कुछ दशमलव कुछ बचेगा ही नहीं। यानी इनका मतलब हुआ कि 49/25 प्लस रूट अंडर 81/36, दोनों में दशमलव हवा हो गया। 49 का स्क्वायर रूट 7, 25 का स्क्वायर रूट 5 प्लस 81 का 9, 36 का 6। अगर ये कटता है तो काट दीजिए, बराबर 7/5 प्लस 3/2। इन दोनों का LCM निकालेंगे तो 10 होगा, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 15। आपको मालूम है 29/10। अगर 2.9 दिया हुआ है तो ये भी जवाब चुनिए। अगर नहीं मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, भाग देना है तो भाग दीजिएगा, तो 2.9/10, 10 दूना 20 और 20 और 9 29, ये जवाब होगा। तीनों में जो जवाब छोड़ता है वो जवाब आप चुन लीजिए और एग्जामिनेशन हॉल से फहराते हुए बाहर निकल जाइए। सवाल नंबर 6 देखिए। सवाल नंबर 6 देखिए, कहता है कि x - y बराबर 2 और xy बराबर 24। करोड़ों बार इस तरह का सवाल पूछता है। ये सवाल कितनी बार पूछा है, एग्जामिनेशन बैंक क्वेश्चन बैंक हो तो आप देख सकते हैं। x² + y² का वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना है। ये कंडीशन दे रखा है कि x - y ये बराबर 2 निकालना है हमको। x² + y² का वैल्यू, तो दोनों तरफ इनको स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और ये a - b का होल स्क्वायर, x² + y² - 2xy यानी -2ab, ये बराबर 4। यानी कि ऐसे आएंगे तो x² + y² - 2 और xy का वैल्यू यहाँ 24 दिया हुआ है, इनको 24 रख दें तो ये हो जाएगा 4। इसका मतलब हुआ कि ये हुआ x² और ये हुआ y²। आप बराबर कर दीजिए, 4 24 दूना 48, इनके पहले माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस होगा। 48 में 4 जोड़िएगा तो 8 4 12 2, ये 5 होगा। x² + y² का मान जब भी होगा यही आपको 52 होगा। यही इनका आंसर है। जहाँ भी रहे आंसर शीट में चुन लीजिए। सवाल नंबर 7 देखिए सर। इस सेशन का सबसे लास्ट सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। x + 1/4x बराबर 3/2, तो 8x³ + 1/x³ का वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं कीजिए, यह कंडीशन दे रखा है 1/4x बराबर दिया हुआ है 3/2। ऐसा कीजिए, इनको फ्री करने के लिए इनको भी 2 से गुना कर दीजिए, इनको भी 2 से गुना कर दीजिए, दोनों 2 कट जाएगा, फिर एज इट इज़ बच जाएगा। ये ख़त्म हो गया। इसका मतलब हुआ इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, ये बराबर होगा 2/4x बराबर 3 होगा। इनसे ई कट जाएगा तो ये बराबर होगा 2x + 1/2x, ये बराबर होगा 3। ठीक, सवाल निकल के आया। अब देखिए क्या कहता है, 8x³ निकालना है। इन दोनों तरफ क्यू कर दीजिए, इनका भी क्यू कर दीजिए, तो 3 का क्यू कीजिएगा तो 9 × 27 है, 3 × 9 9 × 27। यहाँ आ जाइए, a + b का होल क्यूब, ये कितना होगा a³ प्लस कितना होगा b³ प्लस 3ab यानी कि 2x + 1/2x, ये बराबर हो जाएगा 27 के। इनके आगे आइए, अगर देखने में दिक्कत होता है तो एक आके स्टेप और बढ़ जाइए आप, इनके इधर चले आइए। तो इनका जब क्यू तोड़ेंगे, ये 2x का क्यू है तो ये कितना होगा
8x³ और इनको तोड़ेंगे 1/2x का क्यूब है तो प्लस 1/8x³ और प्लस 3। अभी आपको वैल्यू निकाल के गए हैं कि 2x प्लस 1/2x ये बराबर होता है, दिया है 3, उसी को क्यूब करके लाए हैं, ये बराबर आएगा 27। इसका मतलब हुआ कि 8x³ प्लस 1/8x³ बराबर 27। ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, इनके पहले साइन है प्लस, उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 8x³ प्लस 1/8x³ ये बराबर होगा 18 के। यही इनका जवाब होगा। 3 से 4 सेकंड में बनेगा, ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। चलिए, इस सेशन में हमने 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो नंबर ऑफ द टाइम्स डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है वो आप तक लेके पहुँचे हैं। पहले हमारे वीडियो को देख लें, अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं पसंद आता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट देख के आप निकल सकते हैं। हमें कोई ग्रीवांस नहीं है, आपको जिस मंजिल की तलाश है उस मंजिल तक पहुँचे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।